चैप्टर 1 फार्माकोग्नोसी का डेफिनेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, उसकी हिस्ट्री, उसका प्रेजेंट स्टेटस और उसका स्कोप क्या है। सबसे पहले शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो टर्म है उसको डिफाइन करो। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग इज डिफाइंड एज solid anatomic part of plant which is made up of definite tissue and cells such as leaves, roots, root etc. ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो होता है वो है सॉलिड एनाटॉमिक पार्ट, प्लांट का सॉलिड एनाटॉमिक पार्ट जो कि बना होता है डेफिनेट टिश्यू और सेल से, जैसे कि लीव्स, रूट एक्सेट्रा। डिफाइन द टर्म अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जो टर्म है उसको डिफाइन करो। इट इज़ डिफाइंड एज सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड substance obtained from plants or animals by means of physical process such as drying, incision, extraction, which do not have cellular structure. अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में का मतलब होता है वो चीज़ें जो कि सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है जो कि ऑब्टेन होता है प्लांट से या एनिमल से किसी फिज़िकल प्रोसेस के द्वारा, जैसे कि ड्राइंग से, इंसीजन से और एक्सट्रैक्शन से जिसमें कि सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। डिफाइंड ड्रग को डिफाइन करो। एनी सब्सटेंस इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोस्टिक, क्योर, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ इन मैन और अदर एनिमल इज़ नोन एज ड्रग। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जिसको यूज़ किया जाता है डायग्नोसिस के लिए, क्योर के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या डिजीज़ की प्रिवेंशन के लिए एक आदमी में या एनिमल में, उसे बोलते हैं ड्रग। व्हाट डू यू मीन फार्माकोग्नोसी? आप फार्माकोग्नोसी से क्या समझते हैं? फार्माकोग्नोसी इज डिफाइंड एज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, physical, chemical and biological character of crude drug along with their history, method of cultivation, collection and preparation for the market. फार्माकोग्नोसी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्रूड ड्रग का और साथ में उसकी हिस्ट्री। ठीक है, क्रूड ड्रग का स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर, साथ में उसकी हिस्ट्री, उसका मेथड ऑफ कल्टीवेशन, उसका कलेक्शन, प्रिपरेशन मार्केट के लिए। ठीक है, उसका कल्टीवेशन, कलेक्शन और प्रिपरेशन मार्केट के लिए। डिफाइन द टर्म ऑफिशियल टाइटल। ऑफिशियल टाइटल टर्म को डिफाइन करो। ऑफिशियल टाइटल इज़ द नेम गिवन टू अ वर्क एंटाइटल्ड कंटेनिंग प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ऑफिशियल टाइटल जो है, जो नेम दिया जाता है उस काम को जिसमें कि होता है मेडिसिनल प्रोडक्ट ऑफ मेडिसिनल इम्पोर्टेंस, जिसमें होता है मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का प्रोडक्ट। ऑफिशियल टाइटल नाम दिया जाता है उस काम को जिसमें मेडिसिनल इम्पोर्टेंस का प्रोडक्ट होता है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी का फादर कौन है? डायोस्कोराइड्स को बोला जाता है फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, जो कि एक फिजिशियन था मिलिट्री में। और फार्माकोग्नोसिस्टिन नीरोज आर्मी, फार्माकोग्नोसिस्टिन था नीरोज की आर्मी में और रोट ऑन ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, और इसने लिखा है ड्रग ऑफ प्लांट ओरिजिन, जो ड्रग है प्लांट ओरिजिन की, उनके ऊपर लिखा है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी? फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है? फार्माकोग्नोसी गिव्स ए साउंड नॉलेजेबल ऑफ द वेजिटेबल ड्रग अंडर बॉटनी एंड एनिमल ड्रग अंडर जूलॉजी. It also include plant taxonomy, plant breeding, plant pathology, plant genetics, and by this knowledge one can improve the cultivation methods,
फॉर बोथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, फॉर बोथ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है? फार्माकोग्नोसी एक साउंड नॉलेज देता है वेजिटेबल ड्रग्स की अंडर बॉटनी और एनिमल ड्रग अंडर बॉटनी और एनिमल ड्रग अंडर जूलॉजी। ठीक है। वेजिटेबल ड्रग की बॉटनी के अंदर और एनिमल ड्रग की जूलॉजी के अंदर। इसमें इंक्लूड होता है प्लांट टैक्सोनॉमी, इसमें ये सब चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं। प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स। और इस नॉलेज के साथ इम्प्रूव किया जा सकता है कल्टीवेशन मेथड फॉर बोथ मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट दोनों का। ठीक है। डिफाइन द टर्म क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का जो टर्म है उसको डिफाइन करो। द सब्सटेंस ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्स, जो सब्सटेंस जो कि ऑब्टेन होता है प्लांट से और एनिमल सोर्स से, विच अंडरगोज नो अदर प्रोसेस देन कलेक्शन एंड ड्राइंग इज कॉल्ड द एज क्रूड ड्रग। सब्सटेंस जो ऑब्टेन होता है प्लांट और एनिमल सोर्स से और अंडरगोज होता है कोई भी दूसरे प्रोसेस, और वो और किसी प्रोसेस में नहीं जाता, उसमें खाली कलेक्शन होता है और ड्राइंग होती है, उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ठीक है। डिफाइन फार्माकोग्नोसी, डिस्कस ब्रीफली अबाउट इट्स हिस्ट्री। ठीक है। फार्माकोग्नोसी डिफाइन करो, उसकी हिस्ट्री बताओ। राइट ए नोट और डेफिनेशन हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है। एक नोट लिखो इसकी डेफिनेशन के ऊपर और हिस्ट्री और फार्माकोग्नोसी की हिस्ट्री पर। Pharmacognosy. It is defined as scientific and systematic study of structural, physical, chemical, and biological character of crude drug, along with their history, method of cultivation, collection, and preparation of crude drug for the market. Pharmacognosy define करता है कि साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर क्रूड ड्रग की। ठीक है। क्रूड ड्रग की स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टर, साथ में उसकी हिस्ट्री, उसका कल्टीवेशन का मेथड, उसका कलेक्शन, प्रिपरेशन, क्रूड ड्रग का कलेक्शन, प्रिपरेशन मार्केट के लिए। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी यूपी 2019 में आया था ये। ठीक है। यूपी 2017 में ये आया था। डेफिनेशन हिस्ट्री इन फार्माकोग्नोसी, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी यूपी 2019 में पूछा गया था। द सब्सटेंस फ्रॉम नेचुरल सोर्स वर यूज्ड एज फूड। जो सब्सटेंस जो है नेचुरल सोर्स से वो यूज़ होते हैं फूड के लिए। लेटर ऑन दीज वर डिफ्रेंशिएटेड एज फूड स्टफ एंड थेरेपेटिक एजेंट। बाद में इन्हें डिफ्रेंशिएट किया गया फूड स्टफ और थेरेपेटिक एजेंट के बीच में। दस द यूटिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, यूटिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू रिमूव द डिसऑर्डर नेम द टाइटल ड्रग। इसीलिए बाद में जो सब्सटेंस की जो यूटिलिटी है उसे रिमूव किया गया, रिमूव द डिसऑर्डर नेम टाइटल ड्रग। ठीक है। जो डिसऑर्डर नेम है उसे रिमूव किया गया ड्रग टाइटल से। पैपिरस एबर्स एंड ओल्ड डॉक्यूमेंट्स रिटन इन 1500 BC बाय द इजिप्टियंस which shows that they were aware of medicinal use of several plant and animals and also human anatomy। ठीक है। पैपिरस एबर्स एक ओल्ड डॉक्यूमेंट्स है जो कि लिखा गया था 1500 BC में इजिप्टियंस के द्वारा, जो कि शो करता है कि वो अवेयर थे मेडिसिनल यूज़ के बारे में, सेवरल प्लांट्स के मेडिसिनल यूज़ के बारे में और एनिमल्स के और ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। द ग्रेट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स 460 से 360 BC नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है। ग्रेट ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेट्स जो है, जिसका जो समय था 460 से 360 BC, वो है हिप्पोक्रेट जो है फादर ऑफ मेडिसिन हैं, जो कि डील करते थे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, ह्यूमन बीइंग की एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। एरिस्टोटल द रिनोट फिलोसोफर 384-322 BC इज़ वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ और एनिमल किंगडम। ठीक। एरिस्टोटल जो कि रिनोट फिलोसोफर था 384-322 BC का समय था, जिसे वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन एनिमल किंगडम, जिसे कि अच्छे से जाना जाता है उसकी एनिमल किंगडम की स्टडी के लिए, थियोफ्रास्टस इज़ वेल नोन फॉर हिज स्टडीज़ ऑन प्लांट किंगडम। थियोफ्रास्टस जिसका कि समय था 370 से 287 BC, उसे जाना जाता है प्लांट किंगडम की स्टडीज़ के लिए,
अब नेक्स्ट देख डियोस्कोराइड्स का समय था 78 AD, ठीक है, जो कि एक ग्रीक फिजिशियन थे जिन्होंने डिस्क्राइब किया था सेवरल प्लांट को जो कि मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के थे, उन प्लांट्स को, ठीक है। डियोस्कोराइड्स ने 78 AD में ग्रीक फिजिशियन को डिस्क्राइब किया था सेवरल प्लांट, जो कि रिफ्यूजन था, उसने डिस्क्राइब किया था कई प्लांट को जो कि मेडिसिनल इम्पोर्टेंस के थे इन डी मटीरिया मेडिका में, ठीक है। फिर प्लिनी द आइडर, ठीक है, 23 से 70 AD इसका समय था। प्लिनी द आइडर का 23 से 70 AD, जिसने कंपाइल किया था 37 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के 37 वॉल्यूम को कंपाइल किया था प्लिनी द आइडर ने, जिसका समय 23 से 70 AD था। द ग्रेट ग्रेक फार्मासिस्ट गैलन 131 से 200 AD, ग्रीक ग्रेक फार्मासिस्ट गैलन जो था 131-200 AD वाला, उसने डिस्क्राइब किया था वेरियस मेथड ऑफ प्रिपरेशन containing active constituents of crude drug and also deals with extraction of plant and animal drug, which is known as galenical pharmacy. ग्रेट ग्रीक फार्मासिस्ट गैलन, इसका समय था 131 से 200 AD, इसने डिस्क्राइब किए थे कई मेथड प्रिपरेशन के जिसमें थे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स क्रूड ड्रग के, और जो कि उससे भी डील करते थे प्लांट और एनिमल ड्रग के एक्सट्रैक्शन के लिए, जैसे कि जाना जाता था गैलेनिकल फार्मेसी के नाम से। इंडियन हिस्ट्री ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज ऑफ अबाउट 3500 BC। आयुर्वेदा डिस्क्राइब्स गुड नंबर ऑफ प्लांट्स अलॉन्ग विद देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री मेडिसिनल प्लांट की जो कि है लगभग 3500 BC की, ठीक है। आयुर्वेदा डिस्क्राइब करता है गुड नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, काफ़ी नंबर ऑफ प्लांट को अलॉन्ग विद देयर थेरापेटिक प्रॉपर्टी, इसके साथ में उनके थेरापेटिक प्रॉपर्टी। आयुर्वेदा इंक्लूड्स वेल नोन ट्रीटिसेस नोन एज चरक संहिता, ठीक है। आयुर्वेद में इंक्लूड होती है ग्रंथ, एक वेल नोन ग्रंथ चरक संहिता, जो कि लिखी थी चरक ने, विच डिस्क्राइब थेरापेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल प्लांट, जिसमें डिस्क्राइब किए गए हैं कई प्लांट्स के थेरापेटिक प्रॉपर्टीज। वेयर एज सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुत डिस्क्राइब वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, और ऐसे ही सुश्रुत संहिता लिखी गई है सुश्रुत के द्वारा, जो कि डिस्क्राइब करती है वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर्स को। सैडलर अ जर्मन साइंटिस्ट वाइल स्टडिंग सरसापरीला फॉर हिज वर्क। सैडलर एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने स्टडी किया था सरसापरीला को उसके फॉर हिज वर्क एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका। सरसापरीला को उसके वर्क के लिए एनालिटिका फार्माकोग्नोस्टिका के लिए उसने कॉइन किया था टर्म फार्माकोग्नोसी 1815 में, ठीक है। इसने कॉइन किया था टर्म फार्माकोग्नोसी 1815 में फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, ठीक है, 2 ग्रीक वर्ड को मिला के। फार्माकॉन मीन्स ड्रग एंड गिग्नोस्को मीन्स द एक्वायर ऑफ नॉलेज ऑफ, ठीक है। फार्माकॉन मतलब ड्रग और गिग्नोस्को मतलब एक्वायर ऑफ नॉलेज ऑफ, ठीक है, मीन्स टू एक्वायर द नॉलेज ऑफ। फार्माकोग्नोसी मतलब ड्रग, फार्माकॉन मतलब ड्रग, गिग्नोस्को मतलब उसकी नॉलेज इकट्ठा करना। व्हाट आर क्रूड ड्रग्स, मेंशन द सोर्स ऑफ देयर ऑकरेंस, ठीक है। क्रूड ड्रग क्या है, उनके ऑकरेंस के सोर्स को मेंशन करो। द सब्सटेंसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑरिजिन which have undergone no other process than collection and drying is called crude drug, ठीक। सब्सटेंस प्लांट और एनिमल ओरिजिन के जिन्हें की which have जो कि जाते हैं no other process which have undergone no other process than collection and drying is called crude drug, ठीक है। सब्सटेंस जो है प्लांट और एनिमल ओरिजिन के जो कि और किसी प्रोसेस में नहीं जाते हैं, उनको खाली ड्राई किया जाता है, उनको खाली कलेक्ट किया जाता है और ड्राई किया जाता है, उनको कहता है क्रूड ड्रग कहा जाता है, ठीक है। इन फार्माकोग्नोसी द ड्रग स्टडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रूड ड्रग ऑब्टेनिंग फ्रॉम नेचुरल सोर्स, इट इंक्लूड्स, ठीक है। फार्माकोग्नोसी जिसमें इन फार्माकोग्नोसी द ड्रग स्टडी इज रेस्ट्रिक्टेड टू क्रूड ड्रग, फार्माकोग्नोसी में जो ड्रग की स्टडी है
वो रेस्ट्रिक्ट रहती है क्रूड ड्रग तक, जो कि ऑब्टेन होते हैं नेचुरल सोर्सेज से। इसमें इंक्लूड हैं प्लांट सोर्स में फेनल डिजिटालिस क्लोव, ठीक है। एनिमल सोर्स में, प्लांट सोर्स में है फेनल डिजिटालिस क्लोव, एनिमल सोर्स में है जिलेटिन, बी वैक्स, कॉड लिवर ऑयल। एनिमल सोर्स में क्या है? जिलेटिन, बी वैक्स और कॉड लिवर ऑयल। फिर मिनरल सोर्स में क्या है? चॉक, बेंटोनाइट और केवलिन। चॉक, बेंटोनाइट और केवलिन। एंटीबायोटिक्स में पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एंटीबायोटिक्स में क्या है? पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन। एलर्जन में है पॉलन ग्रेन और मोल्ड स्पोर्स। एलर्जन में क्या है? पॉलन ग्रेन्स और मोल्ड स्पोर्स। इम्यूनाइजिंग एजेंट में है वैक्सीन, सेरा, एंटीटॉक्सिन, ठीक है। इम्यूनाइजिंग एजेंट में है वैक्सीन, सेरा, एंटीटॉक्सिन। पेस्टिसाइड्स में क्या है? टेरिथिन, टर्थिरिन, निकोटिन एक्सेट्रा। टर्थिरिन, निकोटिन एक्सेट्रा, ठीक है। राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, ठीक है। डिफरेंस बताओ ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग के बीच में। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम डेफिनेट एनाटॉमिक पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग ऑब्टेन होती है डेफिनेट एनाटॉमिकल पार्ट से, प्लांट के डेफिनेट एनाटॉमिकल पार्ट से। अनऑर्गेनाइज ड्रग इट इज़ कंटेंट ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट ऑब्टेन बाय फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। ये कंटेंट होता है प्लांट का जो कि ऑब्टेन होता है फिजिकल प्रोसेस से, ठीक है। ऑर्गेनाइज में क्या? इट इज़ मेड अप ऑफ डेफिनेट टिश्यू एंड सेल्स, ये बना होता है डेफिनेट टिश्यू और सेल्स से, ठीक है। जबकि अनऑर्गेनाइज वाला इट डज नॉट हैव एनी सेलुलर स्ट्रक्चर, अनऑर्गेनाइज के पास कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होता। ऑर्गेनाइज वाला इट इज़ सॉलिड इन नेचर, ऑर्गेनाइज वाला सॉलिड होता है नेचर में। अनऑर्गेनाइज वाला इट डज नॉट, इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और सेमी सॉलिड इन नेचर, ठीक है। अनऑर्गेनाइज वाला सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और सेमी सॉलिड हो सकता है नेचर में, ठीक है। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन इन इस इज सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन जो है वो माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन सफिशिएंट होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। माइक्रोस्कोपिकल इवेल्युएशन सफिशिएंट होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। केमिकल और फिजिकल अनऑर्गेनाइज में केमिकल और फिजिकल इवेल्युएशन एसेंशियल होता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। ऑर्गेनाइज वाले में बोटैनिकल और जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी इज सफिशिएंट टू डिस्क्राइब द ड्रग, ठीक है। बोटैनिकल और जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजी सफिशिएंट होती है ड्रग को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जांपल क्या है? फेनल, कोरिएंडर और क्लोव। एग्जांपल है फेनल, कोरिएंडर और क्लोव, ठीक। फिर अनऑर्गेनाइज में क्या? वेरियस फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, मॉइस्चर कंटेंट इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द ड्रग, ठीक है। इसमें कई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि सॉल्युबिलिटी, ऑप्टिकल रोटेशन, मॉइस्चर कंटेंट, जो कि रिक्वायर्ड होता है ड्रग को डिस्क्राइब करने के लिए। एग्जाम्पल क्या है? एलो, ओपियम, पैपरिन, बीज वैक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है एलो, ओपियम, पैपरिन और बी वैक्स, ये चीज़ हो गई। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस ब्रीफ अबाउट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस करो फार्माकोग्नोसी के प्रेजेंट स्टेटस के बारे में। प्रेजेंट स्टेटस फार्माकोग्नोसी एट प्रेजेंट टाइम द पीपल हैव रियलाइज द यूटिलिटी ऑफ ड्रग ऑफ नेचुरल origin which are not only economical but even safer too, ठीक है। आज के समय में पीपल को रियलाइज़ हुआ है कि ड्रग की यूटिलिटी के बारे में जो कि नेचुरल ओरिजिन की है, और साथ में उनके इकोनॉमिकल ही नहीं, साथ में सेफ्टी के बारे में, इकोनॉमिकल और सेफ्टी भी है उनकी। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट सोर्सेस हैव लीड टू रैपिड डेवलपमेंट्स इन फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है प्लांट सोर्सेस के, वो लीड करते रैपिड डेवलपमेंट में इन फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री में, ठीक है। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट जो है प्लांट सोर्स के, उनमें क्या होता है? रैपिड डेवलपमेंट होता है फार्माकोग्नोसी और फाइटोकेमिस्ट्री। अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी लाइक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है? अवेलेबिलिटी मॉडर्न स्टेट की ऑफ आर्ट फैसिलिटी, ठीक है। आर्ट फैसिलिटी की मॉडरेट
मॉडर्न स्टेट, अवेलेबिलिटी ऑफ मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी, ठीक है, मॉडर्न स्टेट है आर्ट फैसिलिटी की उसकी अवेलेबिलिटी, जैसे कि स्ट्रक्चरल का डिटर्मिनेशन और फार्माकोलॉजिकल स्क्रीनिंग, ठीक है। प्लांट लाइक पोडोफाइलम, लिकोरिस, वेलेरियन, आर्टेमिसिया और वेराट्रम वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट बट देयर री-इवैल्यूएशन हैज एस्टैब्लिश्ड देयर यूटिलिटी, ठीक है। प्लांट जैसे कि पोडोफाइलम, लिकोरिस, वेलेरियन आर्टेमिसिया और वेराट्रम को अर्लियर कंसिडर किया गया था लेस इम्पॉर्टेंट, बट देयर री-इवैल्यूएशन हैज एस्टैब्लिश्ड देयर यूटिलिटी, लेकिन उनका री-इवैल्यूएशन एस्टैब्लिश करता है उनकी यूटिलिटी। Rapid development in the field of chemistry, biochemistry and pharmacology have further supported advancement in pharmacognosy. Rapid development जो है in the field of chemistry, rapid development chemistry की फील्ड में, बायोकेमिस्ट्री फार्माकोग्नोसी की उसमें वो फर्दर सपोर्ट करता है फार्माकोग्नोसी का एडवांसमेंट। राइट शॉर्ट नोट ऑन स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, ठीक है, शॉर्ट नोट लिखो फार्माकोग्नोसी के स्कोप पर। डिस्क्राइब इन डिटेल्स अबाउट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, डिस्क्राइब करो डिटेल फार्माकोग्नोसी के स्कोप पर, ठीक है। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी 2019 में आया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज एस्टिमेटेड दैट 80% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन हर्बल मेडिसिन फॉर देयर प्राइमरी हेल्थ केयर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि जो 80% है वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो डिपेंड होती है हर्बल मेडिसिन के ऊपर उनके प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए। सम ऑफ द वेरी फेमस क्रूड ड्रग आर सेना एज अ परगेटिव, डिजिटैलिस एज अ कार्डियोटॉनिक एंड रोवल्फिया एज एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें से कुछ फेमस क्रूड ड्रग के एग्जाम्पल जो है, जैसे कि सेना है, जैसे कि परगेटिव में यूज़ होती है, डिजिटैलिस है जो कि एज ए कार्डियोटॉनिक यूज़ होती है, रोल्फिया जो कि एज एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ होती है। फार्माकोग्नोसी एक्सप्लेन thoroughly in-depth knowledge of the history, cultivation, collection and quality control, transport, storage and even economic impact of all these crude drugs, ठीक है। फार्माकोग्नोसी एक्सप्लेन करता है थॉरोली इन डेप्थ नॉलेज हिस्ट्री की, कल्टीवेशन की, कलेक्शन की, क्वालिटी कंट्रोल की, ट्रांसपोर्ट की, स्टोरेज की और इवन इकोनॉमिक इम्पैक्ट की जो कि इन क्रूड ड्रग्स के हैं। फार्माकोग्नोसी लिंक्स फार्मास्यूटिकल्स एंड बेसिक साइंस as well as an Ayurvedic and allopathic system of medicine to each other। फार्माकोग्नोसी लिंक करता है फार्मास्यूटिकल और बेसिक साइंस को और साथ में आयुर्वेद को और एलोपैथिक सिस्टम मेडिसिन के जो हैं उनको एक साथ, ठीक है। फार्माकोग्नोसी हेल्प्ड टू इम्प्रूव प्लांट केमिस्ट्री फाइटोकेमिस्ट्री सिग्निफिकेंटली। फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में प्लांट केमिस्ट्री को, फाइटोकेमिस्ट्री को सिग्निफिकेंटली विद द नॉलेज ऑफ एक्सट्रैक्शन की नॉलेज के साथ, ठीक है। फार्माकोग्नोसी हेल्प करता है इम्प्रूव करने के लिए प्लांट केमिस्ट्री को सिग्निफिकेंटली एक्सट्रैक्शन की नॉलेज के साथ, Variety of chemical constituents that are accumulated and synthesized by plant have revolutionized the process of natural drug discovery, ठीक है। कई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स के वैरायटी that are accumulated and synthesized by plant have revolutionized the process of natural drug discovery, ठीक है। वैरायटी जो है केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की जो कि एक्यूमुलेट और सिंथेसाइज होती है प्लांट के द्वारा, उन्हें रिवॉल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ नेचुरल ड्रग डिस्कवरी। सिंथेसाइज होते हैं प्लांट्स के द्वारा, उन्हें रिवॉल्यूशनाइज किया जाता है, रिवॉल्यूशनाइज करते हैं नेचुरल ड्रग डिस्कवरी के प्रोसेस को, ठीक है। वैरायटी ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट, कई केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की वैरायटी जो कि एक्यूमुलेट होती है, सिंथेसाइज होती है प्लांट के द्वारा, उन्हें रिवॉल्यूशनाइज करते हैं प्रोसेस को, कौन से प्रोसेस को, नेचुरल ड्रग की डिस्कवरी को, ठीक है। नोवेल टेक्निक्स लाइक बायो एसे गाइडेड फ्रैक्शनेशन हेल्प इन द आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स बेस्ड ऑन थेरापेटिक पोटेंसी, ठीक है।
नोवल टेक्निक जैसे कि बायो एसे गाइडेड फ्रैक्शनेशन हेल्प करता है फाइटोकेमिकल्स के एक्सट्रैक्शन में, फाइटोकेमिकल्स आइसोलेशन में, जो फाइटोकेमिकल्स के आइसोलेशन में जो कि बेस्ड होते हैं थेरापेटिक पोटेंसी में, जो कि बेस्ड हो थेरापेटिक पोटेंसी में। नोवल टेक्निक जैसे कि बायो एसे गाइडेड फ्रैक्शन जो कि हेल्प करते हैं फाइटोकेमिकल के आइसोलेशन में, जो कि बेस्ड होते हैं थेरापेटिक पोटेंसी पर। दिस हैज़ लीड टू अ स्पेसिफिक यूज ऑफ मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स ऑन प्लांट पार्ट एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन डिजीज ट्रीटमेंट। ये लीड करता है स्पेसिफिक यूज़ मेडिसिनल कंस्टिट्यूएंट्स का और प्लांट पार्ट का, इसके यूटिलाइजेशन में, इसके यूटिलाइजेशन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में, उसका यूटिलाइजेशन डिजीज़ के ट्रीटमेंट में। फार्माकोग्नोसी हैव बीन प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डिस्कवरी, कैरेक्टराइजेशन, प्रोडक्शन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेचुरल ड्रग। ठीक है, फार्माकोग्नोसी प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल डिस्कवरी में, कैरेक्टराइजेशन में, प्रोडक्शन में और स्टैंडर्डाइजेशन में नेचुरल ड्रग के, स्टैंडर्डाइजेशन नेचुरल ड्रग के। Therefore, the scope of pharmacognosy is broad and includes the scientific study of crude drugs, medicinal products, example enzymes, vitamins, antibiotics, pesticides, allergens and allergen extracts। ठीक है, इसीलिए जो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का स्कोप है वो ब्रॉड है, जो कि इंक्लूड करता है साइंटिफिक स्टडी, क्रूड ड्रग की साइंटिफिक स्टडी और मेडिसिनल प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी। जैसे कि एग्जांपल है एंजाइम, विटामिन, एंटीबायोटिक, पेस्टिसाइड्स, एलर्जेंस और एलर्जेनिक एक्सट्रैक्ट्स, एक्सिपिएंट। ठीक है, तो ब्रॉड इंक्लूड कर साइंटिफिक स्टडी क्रूड ड्रग की, मेडिसिनल प्लांट की और एक्सिपिएंट की और ऑल्सो रिसर्च प्रॉब्लम को इन एरियाज ऑफ फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, एक्सिपिएंट में क्या होता है? कलरिंग, इमल्सिफाइंग और सस्पेंडिंग एजेंट, diluents, bulking or filler agents, disintegrants, anesthetic aids, sweeteners, binders, adhesives, solidifiers। also रिसर्च प्रॉब्लम भी फाइटोकेमिस्ट्री के एरिया में, माइक्रोबियल केमिस्ट्री, बायोसिंथेसिस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कीमोटैक्सोनॉमी और अदर बायोलॉजिकल और केमिकल साइंस। ठीक है, जैसे बायोसिंथेसिस, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, कीमोटैक्सोनॉमी और दूसरे बायोलॉजिकल और केमिकल साइंस। स्टडीज़ ऑन पॉइजन के ऊपर हेलुसिनोजेनिक एंड टेराटोजेनिक प्लांट्स, रॉ मटेरियल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, aphrodisiacs, etc., as well as spices, beverages and condiments are included इन द सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, पॉइजन की स्टडी, हेलुसिनोजेनिक और टेराटोजेनिक प्लांट की स्टडी, प्लांट रॉ मटेरियल्स की इनकी स्टडी। ठीक है, किसकी? पॉइजन के, हेलुसिनोजेनिक के, टेराटोजेनिक प्लांट के रॉ मटेरियल्स की स्टडी किसके प्रोडक्शन में? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिक, एफ्रोडिसियाक इनके प्रोडक्शन में, एज वेल एज और साथ में ही स्पाइसेस, बेवरेजेस और कंडीमेंट्स वो इंक्लूड होते हैं सब्जेक्ट मैटर में, फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट मैटर्स में। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट टैक्सोनॉमी, इसमें और ये भी इंक्लूड, प्लांट टैक्सोनॉमी भी इंक्लूड होता है, प्लांट ब्रीडिंग इसमें ये भी इंक्लूड होता है, प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, plant genetics, and by this knowledge one can improve the cultivation methods for both medicinal and anatomic and aromatic plants। ठीक है, इसमें ये भी इंक्लूड होता है प्लांट टैक्सोनॉमी, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट जेनेटिक्स, और इन नॉलेज के द्वारा कोई भी इम्प्रूव कर सकता है कल्टीवेशन मेथड दोनों के लिए, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स दोनों के कल्टीवेशन मेथड्स को इम्प्रूव कर सकता है। नाउ-ए-डेज फाइटोकेमिस्ट्री, प्लांट केमिस्ट्री हैज़ अंडरगोन द सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट। ठीक है, आज के दिनों में फाइटोकेमिस्ट्री जो प्लांट केमिस्ट्री है जो कि गई है, इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। दिस इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस दैट आर एक्यूमुलेटेड बाय प्लांट्स एंड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, इसमें इंक्लूड है वैरायटी सब्सटेंसेस की वैरायटी जिसमें जो कि एक्यूमुलेट होते हैं प्लांट से और सिंथेसाइज होते हैं प्लांट के द्वारा। ए वाइटल कंट्रीब्यूशन टू द एडवांसमेंट ऑफ, एक वाइटल कंट्रीब्यूशन है एडवांसमेंट ऑफ नेचुरल एंड फिजिकल साइंस के, वाइटल कंट्रीब्यूशन है
नेचुरल और फिज़िकल साइंस के एडवांसमेंट के ऊपर वाइटल कंट्रीब्यूशन है किसमें, नेचुरल फिज़िकल साइंस के एडवांसमेंट में। दिस वाज डन बाय द एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ कल्टीवेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स फ्रॉम नेचर। ठीक है, ये किया गया था एडवांस टेक्नोलॉजी कल्टीवेशन के एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन और फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, प्यूरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन फार्मास्यूटिकल्स का उसके नेचर से। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग हेल्प इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो हेल्प करता है कलेक्शन, प्रोसेसिंग और स्टोरेज की टेक्नोलॉजी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स की उसके इम्प्रूवमेंट में। इट ऑल्सो गिव्स नॉलेज ऑफ कीमोटैक्सोनॉमी, ये नॉलेज ये इसकी भी नॉलेज देता है कीमोटैक्सोनॉमी की, बायोजेनिक पाथवेज की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट। ठीक है, एक्यूट इंग्रेडिएंट के फॉर्मेशन के। अ वाइटल लिंक बिटवीन फार्माकोलॉजी, एक वाइटल लिंक फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच में। ये एक वाइटल लिंक है फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री के बीच में, जो कि न्यूली डिटेक्टेड प्लांट ड्रग एंड आर कन्वर्टिंग इनटू मेडिसिन एज प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल्स। ठीक है, न्यूली डिटेक्टेड प्लांट ड्रग जिसे कि कन्वर्ट किया जाता है मेडिसिन में एज प्यूरिफाइड फाइटोकेमिकल। Pharmacognosy is essential for the evolution of new medicines because crude drugs are used for the preparation of glycol or as a source of therapeutically active metabolites। ठीक है, फार्माकोग्नोसी को जो कि एसेंशियल है नई मेडिसिन के इवोल्यूशन के लिए, फार्माकोग्नोसी जो कि एसेंशियल है नई मेडिसिन के इवोल्यूशन के लिए, क्योंकि क्रूड ड्रग्स में यूज़ होती हैं उनके प्रिपरेशन गैलेनिकल के प्रिपरेशन के लिए, और एज सोर्स ऑफ थेरेपेटिकल एक्टिव और थेरेपेटिकली एक्टिव मेटाबोलाइट्स के सोर्स के लिए। ठीक है, phytopharmaceuticals that is synthesized drugs are finally formed in suitable dosage forms and in which the crude drugs can act as intermediates। ठीक है, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स जो कि सिंथेसाइज ड्रग है, फाइटोफार्मास्यूटिकल्स जो कि सिंथेसाइज करते हैं ड्रग्स, फाइनली फॉर्म्ड होते हैं सूटेबल डोसेज में और फॉर्म होती है सूटेबल डोसेज फॉर्म्स में, और इसमें कि क्रूड एक्ट करता है इंटरमीडिएट्स की तरह। इन शॉर्ट, फार्माकोग्नोसी is an important link between pharmaceuticals and basic science as well as Ayurvedic and allopathic system। इन शॉर्ट में फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट लिंक है फार्मास्यूटिकल्स के बीच में और बेसिक साइंस के बीच में, और आयुर्वेद और आयुर्वेदिक एलोपैथिक मेडिसिन के सिस्टम के बीच में। सो फार्माकोग्नोसी इज द साइंस ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड which can help in dispensing, formulating, manufacturing of dosage form। ठीक है, इसीलिए जो फार्माकोग्नोसी है, जो साइंस है एक्टिव प्रिंसिपल्स की, क्रूड ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल्स की साइंस है, जो कि हेल्प करती है डिस्पेंसिंग में, फार्मुलेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग में, डोसेज फॉर्म की डिस्पेंसिंग, फार्मुलेटिंग और मैन्युफैक्चरिंग के में। इन अनदर वे, द कंप्लीट नॉलेज ऑफ फार्माकोग्नोसी विल हेल्प इन द रीसेंट ट्रेंड दैट इज़ इन इंडस्ट्रीज। ठीक है, दूसरे वे में कंप्लीट नॉलेज फार्माकोग्नोसी की हेल्प करती है रीसेंट ट्रेंड में जो कि है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, एज अ रिसर्च टूल एंड इन न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम एंड ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड वन कैन इम्प्रूव द हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, एज ए रिसर्च टूल और नए ड्रग डिलीवरी सिस्टम में और भी डिपार्टमेंट फार्मास्यूटिकल्स के वो इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अक्रॉस द वर्ल्ड।